डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 10 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 की 12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि प्रिया ने अपना स्कूटर 42,564 रुपए में बेचा और विक्रय मूल्य का 1/6 हिस्सा लाभ कमाया। यहाँ पर इस 42,564 रुपए से हमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रिया 1/6 हिस्सा लाभ कमा रही है, तो हम SP इक्वल टू 6 यूनिट मानते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, इस 6 यूनिट का 1/6 पार्ट यानी कि 1 यूनिट। तो CP क्या हो जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 यूनिट माइनस 1 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट 1 यूनिट बाई CP 5 यूनिट इंटू 100 या फिर 1/5। डायरेक्टली कितना होता है, 20%। सेकंड क्वेश्चन, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपए इस प्रकार उधार दिए कि उसका 1/8% वार्षिक दर से और शेष 10% वार्षिक दर से उसे 352 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर से उधार दी गई राशि क्या है, यह ज्ञात करना है। इसे बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, 10% की दर से जो दिया गया है उसे x मान लीजिए। तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, 4,000 माइनस x, या 10% का दर से है तो इंटू 10% प्लस या 8% की दर से है तो इंटू 8% इज इक्वल टू 352। इसे सॉल्व कर लीजिए, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन में जो राशि दिया गया है उसे आप 10% की दर से दी गई राशि एज्यूम कीजिए और देखिए कि कौन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2400 रुपया दिया है, हम मानते हैं कि 10% की दर से 2400 रुपया दिया जा रहा है और देखते हैं कि यह क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 2400 का 10% कितना हो गया, 240 प्लस अगर 2400 रुपया 10% की दर से दिया गया है तो 8% की दर से 4,000 माइनस 2400 यानी कि 1600। 1600 का 8% निकालेंगे, 2 जीरो कट हो गया, 240 प्लस 16 इंटू 8 कितना होता है, तो 128 इज इक्वल टू, एड कीजिए 240 प्लस इतना 368 या 352 तो नहीं आया, तो यह आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन बी चेक कीजिए, 1800 का 10% प्लस 4,000 से 1800 का माइनस कीजिए, कितना आया 2200 इंटू 8%। 1800 का 10% कितना हो गया, 180 प्लस ये 2 जीरो कट हो गया, 8 दूनी 16, हाथ में 1 आया, 8 दूनी 16 और 1 17, 180 प्लस 170 350 और 6 356, यह भी 352 नहीं आया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 1600 का 10% 160 हो गया प्लस 4,000 माइनस 1600 2400 का 8%, ये 2 जीरो कट हो गया इज इक्वल टू 160 प्लस 8 दूनी 16 160 और 8 चौके 32, 160 और 32 192, 2 आया 6 और 9 15 का 5, 1 कैरी हुआ, 1 1 2 और 1 3 352। यस, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मानदंड लागू करने पर 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम नहीं सिद्ध किया जा सकता है। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन सा रूल है, तो SS S SAS AAS ASA। जब हम इन्हें ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे भी ऑप्शन बी में AAA है यानी कि एंगल एंगल एंगल, जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल है। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसे सॉल्व करना है और देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ था। फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर 2a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई sec 2a इंटू cosec 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 2a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर 2a
प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a होता है कॉसेक स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई सेक 2a इंटू कॉसेक 2a इक्वल टू सेक स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई सेक 2a इंटू कॉसेक 2a प्लस कॉसेक स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई सेक 2a इंटू कॉसेक 2a। हम यहाँ पर क्या किए हैं, इस प्लस साइन से इन दोनों को सेपरेट कर दिए हैं। सेक 2a से एक सेक 2a कट हो जाएगा, कॉसेक 2a से एक कॉसेक 2a कट हो जाएगा। यहाँ क्या आया, सेक 2a बाई कॉसेक 2a प्लस कॉसेक 2a डिवाइडेड बाई सेक 2a। सेक 2a किसका रिवर्स होता है, तो कॉस 2a का, और कॉसेक किसका, साइन का। साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा ये tan 2a, और यह इसका रेसिप्रोकल है तो प्लस cot 2a। यह ऑप्शन में होना चाहिए था। अगर ऑप्शन डी में इसके जगह cot 2a होता तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इस कारण कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स वाई जेड एक समतल पर 3 बिंदु हैं। एक्स वाई इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और एक्स जेड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। बिंदुओं एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी। अब ध्यान से देखिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड यानी कि 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24 है। इसका मतलब क्या हुआ, या x है और या z है, यह एक रेखा है और इसी के बीच कहीं पर y है। यह 11 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर का है और टोटल कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों ही बिंदु x, y, z एक ही रेखा पर स्थित है। इस तरह यह क्लियर है कि तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम कोई भी वृत्त नहीं खींच सकते, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है। अगर इन दोनों का मिला के एक वृत्त खींचने की कोशिश करते हैं तो यह छूटेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह छूटेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह छूट रहा है। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाज्य है। हम ऑप्शन में ध्यान दें तो या तो 5 अंकों की छोटी संख्या है और वैसे भी लास्ट में 0 है तो 47 से यह विभाज्य तो होगा नहीं, तो यह आंसर नहीं हो सकता है। बाकी को हमें एक एक करके चेक करना है। इससे अच्छा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखें और डिवाइड करें और बेसिक रूल से इसे सॉल्व कर ले। 47 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम में 94, 5, 9, 1 टाइम में 47, 12 आएगा 9, फिर 2 टाइम में जाएगा 94, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 9, 7 टाइम में जाएगा 7 7 49 के 9, हाथ में 4 कैरी होगा, 7 चौके 28 और 4 32, माइनस कीजिए 30 आया। यानी कि इस 5 अंकों की जो बड़ी संख्या है इसमें अगर हम 30 माइनस कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा वो पूरी तरह 47 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और इधर 9 9 9। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30 और 40% की दो क्रमिक छूट के साथ विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 105 है तो अंकित मूल्य क्या है। हम कुछ समय के लिए मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं। फर्स्ट केस एसपी कितना हो जाएगा, 100 का 65% छूट दिया जा रहा है फर्स्ट केस में, तो 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35 आएगा। तो 35% हम पे कर रहे हैं, ये कट हो जाएगा इक्वल टू 35 रुपीज। सेकेंड केस में देखिए एसपी क्या हो जाएगा 100 इनटू पहला छूट कितना है 30%, यानी कि हम 70% पे करेंगे 100 माइनस 30
फिर कितना छूट है इसमें 40%, 40% इसमें छूट है, तो इसका हम कितना पे करने जा रहे हैं 60%। 100 से 100 कट होगा, 0 से 0 कट होगा, 0 से 0 कट होगा, 7 × 6 = 42 रुपीज। क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, यानी कि 42 - 35 = 7 रुपीज, या फिर बोले 7 यूनिट इक्वल टू कितना है 105। 7 से कट हो जाएगा 15 टाइम में, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 15। हमें मार्केट प्राइस कितना माने हैं हम 100 यूनिट, तो 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 1500 रुपीज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, A/C इक्वल टू B/D गिवन है, तो हमें D का मान ज्ञात करना है, जबकि A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, C इक्वल टू इतना दिया हुआ है। A/C यानी कि 25/30, A × C 25/30 इज इक्वल टू B कितना है 40 बाई क्वेश्चन मार्क, यानी कि D का वैल्यू 5 से 5 टाइम में ये कट हो जाएगा, या 6 टाइम में कट होगा, 5 से या 8 टाइम में कट होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ गया 8 × 6 48। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। क्या दिया है, एक 18 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और एक 12 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यह है, अगर एक्स वाई नाम दे देते हैं तो एक्स वाई, यही हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है, डायरेक्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह 18 सेंटीमीटर का है और यह 12 सेंटीमीटर का है। जब दो सर्कल बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट दोनों वृत्तों के सेंटर का दूरी यानी कि d² माइनस दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। d इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा r1 + r2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, कोई गैप बीच में नहीं है। जब ऐड करेंगे तो d आएगा, d इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर कितना है 18 और यहाँ कितना है 12, दोनों को ऐड करेंगे 30 का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर 18 - 12 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 6 का स्क्वायर 36। 900 से 36 माइनस करेंगे 864 आ जाएगा। सारे ऑप्शंस में अंडर रूट में 6 है, यानी कि 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 6 × 6 1 = 6, 2 आया, 2 और 6 26, 6 4 = 24, 2 बचेगा, 2 और 4 24, 6 4 = 24। 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का, 12 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 6, 12 √6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 3 पाइप PQR एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। P कितने समय में भर रहा है, तो 40 मिनट में, Q 80 मिनट में और R 120 मिनट में। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय बाद Q और R, इन दोनों को बोला जा रहा है Q और R को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। अगर हम टंकी का क्षमता कैपेसिटी 240 जो कि तीनों का एलसीएम में मान लें, तो तीनों का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 240 को 40 से 6, इसका इफिशिएंसी 6 होगा, इसका Q का 3 और 240 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो 2 आएगा, तो R का इफिशिएंसी 2 हो जाएगा। Q और R को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए पूछ रहा है। हम इसे मान लेते हैं कि x समय के बाद बंद कर दिया गया है, तो 3 + 2 5x, ये दोनों मिलकर x मिनट में कितना काम करेंगे 5x प्लस 30 मिनट में आधा घंटा मतलब 30 मिनट में टंकी पूरी तरह भरना चाहिए। P जो है पूरा 30 मिनट काम कर रहा है, तो यह कितना काम कर रहा है 30 × 6
इक्वल टू इतने, ये दोनों जो मिल के तीनों मिल के इतना काम कर रहे हैं वो किसके बराबर है, इस 240 का, इक्वल टू 240। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240, 30 इंटू 6 180, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू क्या होगी, 60/5, 5 से कट होगा 12, यानी कि 12 मिनट के बाद QRR को बंद करते हैं और P चालू रहता है, तो 30 मिनट में टंकी भर जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो दोस्त राम और रवि की उम्र का अंतर 7 साल है। राम की माँ राम और राम की माँ की उम्र राम से 3 गुनी है। अगर राम का आयु x है तो राम की माँ, यहां पर m लिखा हूं मैं मदर के लिए, 3 हो जाएगा। रवि की उम्र उसके भाई सोहम की उम्र से 4 गुना है। रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। सोहम का 1 है तो रवि का 4 है। इन दोनों कंडीशंस को मिला के हमें 2 इक्वेशंस बनाने होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, 1x 3x, और इसको y 4y और y। अब देखिए, दो दोस्तों राम और रवि की उम्र का अंतर 7 है। राम का कितना है उम्र, x है, रवि का कितना है 4y है, माइनस इक्वल टू 7। यह इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा इक्वेशन, माया देवी का उम्र कितना है 3x, और सोहम का कितना है y, इज इक्वल टू कितना दिया 65। हमें निकालना क्या है, माया देवी का उम्र कहाँ पर है 3x, यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है तो यहां से हम y निकाल लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 7/4। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, y इक्वल टू यहां पुट करेंगे 3x माइनस x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 65। अब यहां देखिए सिर्फ x बच रहा है, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 3 12x माइनस x माइनस माइनस प्लस 7, और यह 4 इधर जाएगा तो क्या होगा 65 इंटू 4, 65 इंटू 2 130, और 130 इंटू 2 260। तो इस तरह 11x इक्वल टू क्या हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 253, क्योंकि 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 11 से काटेंगे 2 टाइम में 22, 3 बचेगा, 3 और 3 33, यानी कि x इक्वल टू 23। माया देवी का उम्र पूछा है 3x है, तो माया देवी का उम्र कितना है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 23 इंटू 3 इक्वल टू 69। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक थैले में 1 रुपया, रुपीज 1, 5 रुपीज और 10 रुपीज के सिक्के क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल राशि 980 रुपए है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि जो 3, 5 और 7 है, 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, 7 यूनिट है। तो इस थैले का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 3 इंटू 1 3 रुपीज, 3 यूनिट रुपीज, प्लस 5 इंटू 5 25 यूनिट रुपीज, 7 इंटू 10 70 यूनिट रुपीज। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 98 यूनिट, और यही कितना दिया हुआ है हमको 980। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 10, 98 से कट हो जाएगा 10 टाइम में। हमसे क्या पूछा गया है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है 7 यूनिट, तो 7 इंटू 10 इक्वल टू 70 सिक्के होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, आपको यदि क्या क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।